गलाती की पेयजल लाइन एक दिन की बारिश से हुई क्षतिग्रस्त। पेयजल लाइन के क्षतिग्रस्त होने से धारचूला में मच गया हाहाकार। धारचूला में लोगों की लाइनें स्टैंड पोस्ट में देखने को मिली। जो धारचूला में आपदा के समय स्टैंड पोस्ट मल्ली बाजार में लगाया गया था, उसमें भारी भीड़ देखने को मिली। लोग अपने डब्बे बाल्टी लेकर पानी भरते हुए नजर आए। बता दें कि धारचूला में 3 दिनों से पानी की सप्लाई बाधित है और जहां सप्लाई आ रही है वो बहुत गंदा पानी धारचूला में आ रहा है, जिसकी जलापूर्ति के लिए जल संस्थान के द्वारा टैंकरों की व्यवस्था भी की गई है और सिंटेक्स की व्यवस्था भी की गई है। परंतु फिर भी पानी कई मात्रा में जो कुलागाड़ से जल निगम की सप्लाई आ रही है वो भारी मात्रा में गंदा और खराब पानी आ रहा है। दूषित पानी आने से कहीं ना कहीं शहर की स्थिति पानी की बिगड़ गई है। आदि कैलाश यात्रा के यात्री धारचूला में भरे पड़े हैं। स्थानीय नागरिकों के साथ साथ यात्रियों को भी फजीलत झेलनी पड़ रही है। क्या चाय है यार, शुगर फ्री चाय। ओह, बस बन गया चाय। वहीं जल संस्थान के सुरेंद्र सिंह थापा ने बताया है कि पानी की आपूर्ति गलाती से बाधित हो गई है। 15 मीटर के आसपास लाइन पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, जिस पर लेबर कार्य कर रही है। कल तक लाइन ठीक होने की संभावनाएं उन्होंने बताई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो जल निगम की द्वारा कुलागाड़ से टैंक में पानी सप्लाई किया गया है, उसमें भारी मात्रा में कीचड़ आ रहा है। उस टैंक की सप्लाई करने का काम भी जल संस्थान कर रही है। जैसे ही दोनों आपूर्तियां बहाल होंगी, पानी धारचूला में सुचारू कर दिया जाएगा। तब तक के लिए हमने सिंटेक्स में पानी बांटने की व्यवस्था धारचूला में जगह जगह कर रखी है। टाइम बारिश हुई धारचूला में, तो गलाती गदेरे साइड को बहुत भारी मात्रा में बारिश होने के कारण, जिससे रमतोली के पास में गदेरा ज़्यादा बारिश के कारण गदेरे में उफान आया शायद, जिससे हमारी जो पेयजल लाइनें थी वहाँ पे 2 पेयजल लाइनें हमारे 4 इंच और 5 इंच के आर्मी की लाइनें प्लस ग्राम सभा की लाइनें पूर्णतः क्षतिग्रस्त हमारे 10 से 15 मीटर का स्पान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। और जहाँ पे अभी हमारे कार्य के लिए सुबह तत्काल स्टार्ट कर दिया गया, जनरेटर की व्यवस्था से वेल्डिंग का कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। और अभी लाइन जोड़ने में थोड़ा समय लगने वाला है हमें को, क्योंकि वहाँ पे काम करने जैसा पॉइंट थोड़ा दिक्कत का है। तो अभी गाड़ी अभी जो है हमारी जो वेल्डिंग का काम स्टार्ट हो गया है। कल हम लंच के बाद एक लाइन को चालू कर लेंगे उसमें, और दूसरे कार्य में हम अभी कर ही रहे, कार्य चल ही रहा हमारा। ये क्या स्थिति है? टैंकर हमारे पास अभी है नहीं उपलब्ध, क्योंकि टैंकर जो हमारा था पुराना होने के कारण उसे वापस भेज दिया गया था, जो पूरा बहुत अति पुराना था। और जो मतलब वर्तमान में जो टैंकर के लिए शासन से हमें स्वीकृति तो मिली है, टैंकर के लिए अभी मिल नहीं पाया, हमें बजट नहीं मिल पाया, तो टैंकर नहीं। अब वर्तमान हम अभी पिकअप के माध्यम से 1000 लीटर के 2000 लीटर सिंटेक्स से हमारे पास सिंटेक्स पड़े हैं, उस सिंटेक्स के थ्रू ये 2 बार से पानी लेके अभी साइड में वितरण करेंगे उस पानी को। एल्दारा के काम में सिंचाई विभाग की लापरवाही पर व्यापार संघ ने कहा है कि हम जल्दी सिंचाई विभाग के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि मल्ली बाजार का ध्यान सिंचाई विभाग नहीं दे रही है। जो है ये सिंचाई विभाग के अधिकारीगण जो है विशेष करके इसमें ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है मुझे कि जो ठेकेदार है वो तो काम ठीक ही कर रहा है, लेकिन अधिकारीगण उसमें ध्यान नहीं दे रहे। हम इस संबंध में भी 2 बार एसडीएम साहब से मिल चुके हैं, और कल परसों को एक बार हम एक डेलीगेशन जाके हम हमारे एसडीएम साहब से मुलाकात भेंट करेंगे। अन्यथा जो है हम फिर सिंचाई विभाग के खिलाफ जो है आंदोलन करेंगे। हमें हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा तपोवन के ऊपर जो कार्य किया गया था, पूर्व में उसमें कार्यस्थल पर तपोवन में एक पत्थर गिर के पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें हिलवेज कंपनी ने अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है। नारायण सिंह बता दें कि वहाँ के रहने वाले नारायण सिंह जोशी ने बताया है कि हिलवेज कंपनी की मनमानी से वो लोग बहुत परेशान हैं। हिलवेज कंपनी ने जो बोल्डर गिरा था उसके नीचे करेंट वायर लगा के उस बोल्डर को रोक दिया है। आधा भाग छत में आ गया था और आधा भाग ऊपर तोड़ दिया गया था, परंतु अभी भी वस्तु स्थिति खराब बनी हुई है। लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे कि मामला क्षतिग्रस्त होते जा रहा है। हमारी गौशालाएं टूट गई हैं, वो अन्य बड़े नुकसान हमें रोजाना झेलने पड़ रहे हैं। हिलवेज से लगातार बात करने के बाद भी हिलवेज कंपनी इसमें पूरा ध्यान नहीं दे रही है, जिससे कि तपोवन में रहने वाले ग्रामीणों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बोल्डर है, आपको दिखाई दे रहा है, ये कंपनी वालों ने यहाँ पर दीवार छोड़ रखी है। कई बार कहने के बाद भी इन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। बीआरओ को भी दे दिया है हमने, शासन प्रशासन को भी दे दिया है, परंतु किसी के द्वारा कोई काम नहीं। 2-3 रास्ते टूटे थे, मात्र एक रास्ता बना हुआ है और 2 रास्ते बनने वैसे हैं, और पुराना रास्ता पत्थर से आगे टूटा है, वो भी इन्होंने नहीं बनाया। कई बार हिलवेज वालों से बात करने के बाद बात सुनने को भी तैयार नहीं है ये लोग। इस पर
इसी प्रकार शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। हमने कई बार इनवेज को बताना चाहते हैं कि कंपनी के द्वारा और ये शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया है और कंपनी के अधिकारी सुनने को भी तैयार नहीं है, कई बार कहने के बावजूद भी, जबकि हमारे ही साथ रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, उसके बाद भी हम लोगों के बात सुनने में ये लोग असमर्थता जताते हैं। पिछले साल बरसात में जो है एक पत्थर स्लाइड होने से एक मकान पूर्ण का ध्वस्त हो गया था और जो है इस बार अब इस पत्थर का भी खतरा बना हुआ है, जो कि नीचे ये आपको मकान दिख रहे हैं, ये मकान कहीं ध्वस्त न हो जाए, उसके साथ साथ कोई जान माल का भी खतरा होने का ज़्यादा खतरा है। इसी प्रकार यहाँ पर ये पेड़ लगाए गए थे सुरक्षा के लिए, जो इन्होंने पेड़ को उखाड़ के दीवार बना दिया है। कम से कम 25 से 30 पेड़ लगाए हुए थे। अगर इसके द्वारा कुछ भी होता है जान माल का नुकसान तो पदाधिकारियों को बोल चुके हैं कि सर ये इसकी सुरक्षा कर दीजिए, लेकिन ये हटाने को मजबूर नहीं। कुछ इसका हिस्सा जो है इन्होंने तोड़ के फेंका है और जो है नीचे से कैरेट वाल लगा रखी है, लेकिन भविष्य में इस पत्थर से कोई भी खतरा हो सकता है, ये जानकारी हम करना। एक दिन की बारिश से ही मल्ली बाजार की नालियों ने तोड़ दिया है दम। बता दें कि मल्ली बाजार की नालियां लबालब भरी हैं और कहीं न कहीं नगर पालिका को संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता है। अगर नगर पालिका ने इनको संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले समय में ये नालियां दुकानों में अवश्य घुसेंगी। नगर पालिका को व्यापार संघ ने ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन में कहा है कि जल्द इसका निस्तारण करें। देखिए, विगत वर्षों से हमारे मल्ली बाजार में जो भूस्खलन हुआ था उस कारण जो है आपके आगे वाले यहाँ से लेकर आपका पोस्ट ऑफिस तक की नालियों का निर्माण होना चाहिए था, अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ है, जिससे कि विगत 2-3 दिन पहले आई बारिश से ही पंचाचूली से आगे वाली दुकानों में सब पानी घुस गया है। इसलिए आज हमने नगर पालिका के अंदर ईओ साहब को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिससे माध्यम से हमने अनुरोध किया कि अविलंब शीघ्र से शीघ्र उसमें नाली का निर्माण किया जाए, अन्यथा और ऊपर जो रोड में मलबा वलवा पड़ा हो उसकी सफाई किया जाए। तो बरसात से पहले ठीक न होने की दशा में हम लोग जो है मजबूरन जो है आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिमल कलासूत्र सरमोली द्वारा 5 एवं 10 किलोमीटर रेस का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर की दौड़ में रोहित जोसाल, नीरज कृष्ण व 10 किलोमीटर की दौड़ में धीरज कुमार, प्रियराम चंदन सिंह नाड़ा विजय रहे। 5 किलोमीटर 146 युवाओं ने, 10 किलोमीटर में 21 युवाओं ने भाग लिया। 5 किलोमीटर रेस को मल्लिका विद्दी ने एवं 10 किलोमीटर रेस को डॉक्टर दुर्गा प्रसाद MD माउंट मुंशारी दीपांश ग्रुप ने फ्लैग दिखाकर शुभारंभ किया। देश भर से युवाओं ने रेस में भाग लिया। इस कार्यक्रम के आयोजक हिमालय ऑर्क, माटी, हिमल प्रकृति सेंटर फॉर पेस्टोरलिज्म आदि रहे। इस कार्य सफल बनाने में इथियो, बसंती रावत, त्रिलोक राणा, कमला पांडे, बीना नितवाल, पुष्पा सुमत्याल, बीना वर्मा, दीपक पछाई, मुकेश आदि रहे। Thank you very much. साथियों, अपनी बात कहने के लिए धारचूला में लगातार खुले में सीवर बहने से जहां आदि कैलाश यात्रा को आ रहे लोग परेशान है, वहीं स्थानीय जनता भी बहुत परेशान हो गई है। हनुमान मंदिर से लेकर जल संस्थान के कार्यालय के अंदर से सीवर फूट कर निकल रहा है, जबकि जल संस्थान ही इस कार्य को देखता है। बड़ी विडंबना है, जिस कार्यालय में ये सीवर का कार्य किया जाता है, धारचूला की सीवर लाइन की जिसके बाद जिम्मेदारी है, आज वही कार्यालय भी कम सीवर की मार को झेल रहा है। ये दुर्दशा खुद उनके कर्मों का फल दिखाई दे रही है। जानकारी मिली है कि इसमें शिविर का जो है सप्लाई में थोड़ा बाधित हो रखा है। जैसे सप्लाई शिविर का कार्य प्रारंभ होगा तो इसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगा, ऐसी जानकारी हमको मिली है। इस संबंध में भी हम स्थानीय प्रशासन अधिकारी महोदय से संपर्क करेंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.